एज एन एमडीकेट एस्पिरेंट, क्या आपको एमडीकेट के पैरेलल केम्यूकेट टेस्ट के लिए अप्लाई करनी चाहिए या नहीं? केम्यूकेट के 3 टेस्ट में से आपको कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करनी चाहिए? और इसके साथ अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है कि जिसके पास एमबीबीएस के अलावा एमडीकेट के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, तो क्या इस सिचुएशन में आपको केम्यूकेट टेस्ट के लिए अप्लाई करनी चाहिए या नहीं? केम्यूकेट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो ये है कि क्या हमें एमडीकेट के पैरेलल केम्यूकेट के लिए अप्लाई करनी चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर है कि आपको केम्यूकेट टेस्ट के लिए लाजमी अप्लाई करनी चाहिए और उसकी कुछ वजूहात है। एक वजह तो ये है कि केम्यूकेट और एमडीकेट दोनों केएमयू कंडक्ट कर रही है। केम्यूकेट में जो एमसीक्यूज आते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो डिफिकल्टी लेवल होता है, वो एमडीकेट की तरह होता है। ज्यादातर एमसीक्यूज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो केम्यूकेट और एमडीकेट का सेम होता है। तो प्रैक्टिस के लिए आपने केम्यूकेट का टेस्ट लाजमी अटेम्प्ट करना है, स्पेशली अगर आप केएमयू एमडीकेट में अपियर होने वाले हैं तो फिर आप केम्यूकेट के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन करें। इसकी वजह ये है कि अगर आपकी एमडीकेट में खुदा न खास्ता सिलेक्शन नहीं हो पाती तो केम्यूकेट के जो फील्ड्स है, जिन जिन फील्ड्स में केम्यूकेट के थ्रू आपको एडमिशन मिल सकता है, वो आपके पास सेकंड ऑप्शन है। मैंने खुद एमडीकेट के सेकंड अटेम्प्ट में भी केम्यूकेट के 2 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे और जस्ट टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए थे बल्कि मैंने इंटरव्यू तक प्रोसीड भी किया था। इवन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है कि जिसके पास एमडीकेट एमबीबीएस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर भी आप केम्यूकेट के लिए अप्लाई लाजमी करें, क्योंकि एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं कि केम्यूकेट के जो 3 टेस्ट है इसमें से हम कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करें। तो केम्यूकेट के 3 टेस्टों में आपने सबसे जो फर्स्ट टेस्ट है उसके लिए अप्लाई करनी है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो फर्स्ट टेस्ट है उसका लास्ट डेट है 10 जुलाई रजिस्ट्रेशन का, और जो टेस्ट है वो आपका है 26 जुलाई को। मतलब ये जो फर्स्ट टेस्ट है ये आपके एमडीकेट से पहले है। इसके बाद जो टेस्ट है वो आपके एमडीकेट टेस्ट के बाद है। केम्यूकेट का जो सेकंड और थर्ड टेस्ट है वो आपके एमडीकेट टेस्ट के बाद होने वाले हैं। तो ये एक फर्स्ट जो टेस्ट है ये आपके एमडीकेट से पहले आता है, तो आप इसके लिए अप्लाई करें। इसमें आप जब आप अपियर होंगे तो आपकी एमडीकेट के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। अब सेकंड और थर्ड टेस्ट जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि उनके खुदा न खास्ता अगर एमडीकेट में सिलेक्शन नहीं हो पाती तो फिर वो सेकंड टेस्ट के लिए अप्लाई करें और फिर उसके बाद बीएस वगैरह के जो फील्ड्स है उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप जो फर्स्ट टेस्ट है उसके लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब आते हैं टेस्ट डिटेल्स के ऊपर कि टेस्ट के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कब करनी है और कैसे करनी है। तो केम्यूकेट का जो फर्स्ट टेस्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होती है आपके पास 10 जून से और उसका जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई है। आज केम्यूकेट का लास्ट डेट है फर्स्ट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की। तो कोशिश करें आज रात 12 बजे से पहले पहले आप केम्यूकेट के फर्स्ट टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि ये आपके एमडीकेट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका जो टेस्ट है वो 26 जुलाई को है, मतलब ये संडे को आपका ये टेस्ट होगा। जो केम्यूकेट का सेकंड टेस्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन जो डेट स्टार्ट है वो भी 10 जून है और जो डेडलाइन है वो आपके पास 10 सितंबर है, मतलब ये आपके एमडीकेट के बाद होने वाले हैं। फर्स्ट टेस्ट के अलावा जो 2 टेस्ट है वो आपके एमडीकेट के बाद है। जो थर्ड टेस्ट है वो भी 10 जून से स्टार्ट है और उसका जो डेडलाइन है वो 15 अक्टूबर है और वो टेस्ट आपका होगा 25 अक्टूबर को। तो कोशिश करें फर्स्ट टेस्ट की आज लास्ट डेट है, आज इसके लिए अप्लाई करें। अच्छा, टेस्ट के जो सेंटर्स है वो आपके पास पेशावर, सवाबी, मर्दान, मलकंड, स्वात, लोअर दीर, पाड़ाचिनार, इस्लामाबाद, हजारा, क्वाट, बनू, डिया खान, हरिपुर एंड चित्राल, ये आपके पास टेस्ट सेंटर है। आप अपने जो नियरेस्ट सेंटर हो आप उसको देखें, आप अपने डोमिसाइल को ना देखें कि आपका डोमिसाइल जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट का है तो आपने लास्ट में उसमें अप्लाई करना है। नहीं, आप जिसमें आप रिलैक्स्ड हो, जो सेंटर आपके लिए करीब हो, आप उसके लिए अप्लाई कर दें। अच्छा, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए एफएससी प्री मेडिकल या इसके इक्विवेलेंट जो एग्जाम्स होते हैं ये आपने पास करने हैं। अब परसेंटेज इसमें नहीं लिखी हुई कि कितने परसेंटेज आपके एफएससी में होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो अप्लाई है वो आपने कैसे करना है? अप्लाई के लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक लिंक शो करने वाला हूं। आप या तो इस लिंक को क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में भी आपके पास गिवन होगा, या फिर आप गूगल क्रोम पे जाके केम्यूकेट 2026 टेस्ट रजिस्ट्रेशन सर्च करें, आपके पास लिंक आ जाएगी। पर क्लिक करने के बाद या गूगल में सर्च करने के बाद आपके पास ये पोर्टल ओपन हो जाएगा केम्यूकेट का। इसमें सबसे पहले आपको एक गाइडलाइन की वीडियो शो की गई है। अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो फिर आप ये वीडियो पहले देखें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करें, क्योंकि लास्ट डेट है आपके पास, ऐसा ना हो कि आपकी अप्लाई ही ना हो जाए।
अच्छा, फिर उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, मतलब आपने अपना CNAC देना है, अपना नेम देना है, CNAC का जो इशू डेट है वो आपने इसमें पुट करना है। फिर आपने नेक्स्ट करना है और जो जो डिटेल्स आपसे मांगी है आपने वो पुट करनी है। इसमें आपका डोमिसाइल है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें आपने अपनी जो DMCs वगैरह है वो पुट करनी है, अपना पिक्चर आपने अपलोड करना है और आपने जो फी चालान है वो आपने अपने पास प्रिंट करना है। अब फी चालान को प्रिंट करने के बाद आपने बैंक ऑफ लेबर में फी जमा करनी है और फी जमा करने के बाद जो स्लिप है वो आपने अपने पास संभाल के रखनी है। वो अपने दोबारा पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं करनी, वो खुद ब खुद आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगी और आपका रोल नंबर स्लिप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर आपने अपने रोल नंबर को अपने पास सेव करना है। उसी टाइम तो रोल नंबर नहीं आएगा, रोल नंबर जो है वो टेस्ट से थोड़ा सा पहले आएगा, लेकिन आपकी जो अकाउंट की वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी, आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगी। फिर आपने उसके बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने दोबारा लॉग इन करना है और देखना है कि आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो गई है या नहीं। अच्छा, केम्यूकेट टेस्ट का जो सिलेबस है वो सेम एज दैट ऑफ एमडीकेट है। जो आप एमडीकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वही सिलेबस आपके केम्यूकेट टेस्ट का है। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो सिलेबस केम्यू एमडीकेट का है, जो PMDC का गिवन सिलेबस है, वही सिलेबस आपके पास केम्यूकेट का है। और दूसरी बात यह है कि जो केम्यूकेट में इस साल चेंजेस आई है वो ये है कि आपका केम्यूकेट का जो टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपके पास 100 MCQs होंगे और इसके लिए 1 आवर का टाइम होगा। ये आपके पास काफी टाइम है, 60 मिनट्स में आप 100 MCQs कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो इजी होते हैं एज कम्पेयर टू मैनुअली जब आप हैंड से MCQs की फिलिंग करते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इजी होते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी। जस्ट फर्स्ट टाइम होगा आपका, इसलिए आप थोड़े से हेजिटेट कर सकते हैं, लेकिन इंतहाई आसान होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज कम्पेयर टू बबल फिलिंग बाय हैंड। अच्छा, इसके साथ जो BS नर्सिंग की कंप्लीट डिटेल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। BS नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो बेसिक टेस्ट है वो आपके पास वो केम्यूकेट का टेस्ट है। केम्यूकेट का टेस्ट लाजमी है BS नर्सिंग में एडमिशन के लिए। BS नर्सिंग में एडमिशन आप 3 कॉलेजेस से कर सकते हैं, मतलब BS नर्सिंग की 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो आपके पास PHSA है। PHSA के अंडर आप गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेजेस से BS नर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास KMU के एफिलिएटेड कॉलेजेस है। KMU के एफिलिएटेड कॉलेजेस मतलब KMU IHS मर्दान, KMU IHS हजारा, इसी तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस है जहाँ से आप BS नर्सिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो आप प्राइवेट कॉलेजेस से BS नर्सिंग कर सकते हैं। अब एक एक सेक्टर की एक एक कैटेगरी की मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो आपके पास PHSA की है। ये एक PDF है मेरे पास, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मैं वहां पे आपको दे दूं, आपको प्रोवाइड कर दूं। अगर आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर वहां से आप डाउनलोड नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ अपने ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा या व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर दे, वहां पे हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे। इसमें कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई है कि PHSA के अंडर आप गवर्नमेंट सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेजेस है वहां से BS नर्सिंग कैसे कर सकते हैं। मैं कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर कर दूं। सबसे पहले इसके लिए PHSA के अंडर BS नर्सिंग के लिए जो मस्ट टेस्ट है वो आपके पास केम्यूकेट है। जो आपकी सिलेक्शन होती है, जो आपका मेरिट लगता है वो बिल्कुल एमडीकेट की तरह लगता है। जिस तरह आप एमडीकेट का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद आप वेट करते हैं मेरिट टेस्ट का, फिर उसके बाद जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्शन होती है, जो स्टूडेंट्स मेरिट में आगे होते हैं उनकी सिलेक्शन उनके चॉइस के मुताबिक कॉलेज में हो जाती है। जो मेरिट में थोड़ा सा लेक करते हैं तो फिर उनका जो सिलेक्शन है वो जिस कॉलेज में सीट्स खाली होते हैं उस कॉलेज में उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो PHSA में जो टोटल आपके पास है 650 सीट्स है। मुख्तलिफ कॉलेज में टोटल 650 सीट्स है आपके पास, और इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो 9:1 है, मतलब 90% आपके पास फीमेल की सिलेक्शन होती है और 10% आपके पास मेल की सिलेक्शन होती है। तो फीमेल की सिलेक्शन के चांसेस इसमें काफी ज्यादा होते हैं और इजीली अगर फीमेल के जो केम्यूकेट टेस्ट है उसमें मार्क्स थोड़े से अच्छे हैं तो इजीली उनको अपने चॉइस की के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। लेकिन मेल्स के लिए इसमें जो मेरिट होता है वो काफी हाई होता है, तो कोशिश आपने करनी है कि आपने हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं अपने केम्यूकेट में। अच्छा, जो क्राइटेरिया है वो इस तरह है कि इसमें आपके पास मैट्रिक के 10% मार्क्स है, FSC के आपके पास 15% मार्क्स है और जो केम्यूकेट टेस्ट है उसके आपके पास 40% मार्क्स है। ये मैं वीडियो में जस्ट हाईलाइटेड पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बाकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो इस PDF में आपको मिल जाएगी, आप खुद पढ़ लेना। जो टोटल सीट्स है वो 650 है और इसमें
डिफरेंट कॉलेजेस में सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहला जो कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हयाताबाद पेशावर, उसमें 100 सीट है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ATH एबटाबाद, इसमें 100 सीट्स है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग KTH पेशावर, इसमें भी 100 सीट्स है। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग LRH पेशावर, इसमें 50 सीट्स है आपके पास। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग HMC पेशावर, इसमें 50 सीट्स है। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल बनू, इसमें 50 सीट्स है। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग DI खान, इसमें 50 सीट्स है। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग मर्दान, इसमें भी 50 है। इसी तरह स्वात का जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी 50 सीट्स है और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोहाट में आपके पास 50 सीट्स है। ये टोटल आपके पास 650 सीट्स है, लेकिन इसमें कुछ जो सीट्स है आई थिंक 13 सीट्स जो है वो माइनॉरिटी के लिए स्पेसिफाइड है। जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उनके लिए 13 सीट्स आपके पास स्पेसिफाइड है और कुछ सीट्स जो है वो PHSA के जो एम्प्लॉइज है उनके बच्चों के लिए स्पेसिफाइड है। बाकी ये जो ओवरऑल सीट्स है इसमें आपने मेरिट पे आना होगा। जो मेरिट में सबसे ऊपर होंगे उनकी सिलेक्शन उनके चॉइस के मुताबिक नर्सिंग कॉलेज में हो जाएगी। तो ये और इसमें देखें जिस कॉलेज में 50 सीट्स है तो उसमें 45 जो सीट्स है वो फीमेल्स के लिए है और जो 5 सीट्स है वो आपके पास मेल्स के लिए है। बाकी इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने FSC जो है आपके पास होनी चाहिए। FSC का सर्टिफिकेट मतलब FSC आपके पास होनी चाहिए और आपका जो एज लिमिट है वो 35 है। बाकी इसमें कंप्लीट डिटेल्स लिखी हुई है कि PHSA के अंडर गवर्नमेंट सेक्टर कॉलेजेस में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, मतलब मेरिट में सबसे जो स्टूडेंट्स हाईएस्ट रैंक पे होते हैं वो PHSA के अंडर कॉलेजेस में BS नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। जो PHSA के अंडर कॉलेजेस होते हैं इसमें आपकी फी इंतहाई कम होती है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो आपने कोशिश करनी है कैमयूकेट में आपके मार्क्स अच्छे आए तो आपने PHSA का जो पोर्टल है फिर आपने उस पर अप्लाई करना है जिस तरह MDCAT के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद इनके इंटरव्यू का एक डेट होता है, आपको स्केड्यूल के मुताबिक बता दिया जाएगा कि इस डेट को आपकी इंटरव्यू है। फिर आपने जाना होगा इंटरव्यू के लिए पेशावर और फिर इंटरव्यू में आप अपनी कॉलेज की सिलेक्शन करते हैं कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन करनी है। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप कैमयूकेट टेस्ट के लिए अप्लाई करें। जब कैमयूकेट टेस्ट हो जाए तो फिर उसके बाद आप PHSA का जो पोर्टल है वहां पे फिर जब अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे फिर आपने अप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी आपके मेरिट के बेसिस के ऊपर। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट है वो आपके पास KMU के कॉलेजेस है, जिस तरह KMU IHS मर्दान है, KMU IHS हजारा है, इसी तरह DI खान और दूसरे मुख्तलिफ कॉलेजेस है जो KMU के साथ एफिलिएटेड है। अब ये जो कॉलेजेस है ये सेकंड कैटेगरी है BS नर्सिंग के लिए। फर्स्ट कैटेगरी PHSA की थी, ये सेकंड कैटेगरी है। इसमें आप जब एडमिशन लेंगे तो आपकी फी होगी PHSA से थोड़ी सी ज्यादा होगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर से काफी कम होगी आपकी फी। तो यहाँ पे भी आप 4 ईयर जो BS नर्सिंग प्रोग्राम है यहाँ से भी आप कर सकते हैं लेकिन आपकी फी PHSA से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब वो स्टूडेंट्स जो PHSA से रह जाते हैं जिनका मेरिट नहीं बन पाता PHSA में तो फिर वो KMU के एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। इसके लिए आपने अलग से अप्लाई करना होगा लेकिन जो टेस्ट है वो सेम है। इसी KMUकेट के बेस पर वहां पे भी आपके पास मेरिट लगेगा, वहां पे भी आपके पास सिलेक्शन मेरिट बेसिस पे। लेकिन PHSA के लिए आपने अलग से अप्लाई करना है और KMU के कॉलेजेस के लिए आपने अलग से अप्लाई करना है। जो थर्ड कैटेगरी है आपके पास वो है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस से आप अपने जस्ट उसके लिए KMUकेट टेस्ट में अपेयर होना है। इवन अगर आपका KMUकेट टेस्ट में मार्क्स कम भी है तब भी आप प्राइवेट से नर्सिंग कर सकते हैं लेकिन वहां पे फी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। PHSA में आई थिंक जो पर सेमेस्टर फी है वो 10,000 तक है। इसी तरह जो KMU के कॉलेजेस है उसमें मेरे ख्याल से 70-75,000 पर सेमेस्टर की फी है लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 1 लाख प्लस फी है पर सेमेस्टर। ये फी जो है ये फ्लक्चुएट करती है हर साल के हिसाब से और कॉलेज के हिसाब से। तो ये PHSA KMU और ये जो थर्ड है प्राइवेट, ये 3 कैटेगरीज है आपके पास जहाँ से आप BS नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये PDF मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कोशिश करें कि ये आप कंप्लीट कर ले। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती तो आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको ये PHSA की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। तो कोशिश आपने करनी है कि आपका मेरिट जो है वो PHSA में बने और आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से बेहतरीन करके BS नर्सिंग की डिग्री अपनी कंप्लीट कर ले। एक तो आपके ऊपर एक्सपेंसेस कम आएंगे और दूसरी ये है कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फैसिलिटीज आपको दी जाती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस। थैंक यू।